हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि T20 वर्ल्ड कप शुरू हो ही चुका है, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को लेके बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। पीसीबी ने मैच का बॉयकॉट किया हुआ है कि इंडिया के साथ हम मैच किसी सूरत में नहीं खेलेंगे। लेकिन बीच में फंसा हुआ है भाई साहब आईसीसी, और साथ में अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है ना, उसने पीसीबी को एक लेटर लिखा और एक डिमांड की है या रिक्वेस्ट की है। आप अपने माइंड के मुताबिक उसको कुछ भी समझ सकते हैं। उसके हवाले से हम बात करेंगे। और क्या पीसीबी फंस चुका है, क्या पीसीबी के पास कोई और रास्ता नहीं है अब, इसके हवाले से हमने बात करनी है, ठीक है। और अब जो है इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या निकल सकता है, उस पर भी हम जो है वो इसी वीडियो में बात करेंगे। आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है अगर इससे पहले नहीं किया हुआ, ताकि आने वाली तमाम जो अपडेट्स है वो आप तमाम दोस्तों को बर वक्त मिल सके। तो भाई साहब, अब आपको मालूम है कि बांग्लादेश तो साइड पे है। बांग्लादेश वालों को बाहर कर दिया गया, उन्होंने अपने मैचेस भी स्टार्ट कर दिए, स्कॉटलैंड को ऐड भी कर दिया। लेकिन उसके बाद बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला काम कर दिया पीसीबी ने कि भाई साहब जो है वो बांग्लादेश को निकाल दिया, हम बॉयकॉट करेंगे। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकाला गया, पीसीबी ने इंडिया के साथ बॉयकॉट कर दिया। बात तो ये होती कि उनको वर्ल्ड कप से निकाला गया तो आप भी कहते कि हम वर्ल्ड कप ही नहीं खेलते, क्योंकि वो एक तुक बनती है कि भाई उनको वर्ल्ड कप से। हाँ, अगर इंडिया ने बांग्लादेश के साथ मैच खेलने से इनकार किया होता सिर्फ, तो फिर पाकिस्तान ये कह सकता था कि हम भी आपके साथ नहीं खेलेंगे, आप हमारे भाइयों के साथ मैच नहीं खेलते। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, उन्होंने बांग्लादेश की बात नहीं मानी, बांग्लादेश को निकाल दिया वर्ल्ड कप से। और पीसीबी ने यह कह दिया कि वर्ल्ड कप खेलेंगे लेकिन इंडिया के साथ हम मैच नहीं खेलेंगे। अब ये सारा सिलसिला तो जारी है, लेकिन इसमें अब जो है वो आईसीसी फंसा हुआ है। डेली हम आपको बताते हैं कि ब्रॉडकास्टर्स ने आईसीसी को तुन के रखा हुआ है, और आईसीसी ने आगे से पीसीबी को। अब जो है वो ब्रॉडकास्टर्स का लॉस हो रहा है, कितने मिलियंस में डॉलर्स आईसीसी का लॉस हो रहा है। और इसमें जो इंडिया पाकिस्तान मैच है ना, इसमें सारे बोर्ड्स तो कमाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं भाई साहब आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई। और साथ में जो है वो ब्रॉडकास्टर्स को वो भी आप मिला लें। अब जब इंडिया पाकिस्तान का मैच ही नहीं होगा, आप मैं आपको एग्जांपल इस तरह से देता हूं कि वर्ल्ड कप के बाकी सारे मैचेस एक साइड और इंडिया और पाकिस्तान का मैच एक साइड आप रख लें, तो जितना पैसा आता है ना, वो आप जो है वो उसको आप जो है वो रख लें आप जो है वो तराजू में, तो फिर भी इंडिया पाकिस्तान के मैच के जो पैसे हैं ना वो ज्यादा बनेंगे। तो अब यही वजह है कि आईसीसी भी कोशिश कर रहा है जान तोड़ के पाकिस्तान मैच का बॉयकॉट ना करे, पाकिस्तान मैच खेले ही खेले। लेकिन अब बात यह है कि आईसीसी की पीसीबी मान नहीं रहा है पाकिस्तान, बल्कि आईसीसी ने जब पीसीबी से बात की तो अगले ही दिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने आके बोल दिया कि हम तो किसी सूरत मैच नहीं खेलने वाले। उसके बाद ब्रॉडकास्टर्स ने पीसीबी को लीगल नोटिस भी भेज दिया कि भाई हम तो आपको कोर्ट में लेके जाएंगे। अब अगर देखा जाए तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड बीच में कूद गया है भाई, और उन्होंने आईसीसी और पीसीबी को ये रिक्वेस्ट किया या एक लेटर भेजा है, भाई आप मैच का बॉयकॉट ना करें, आप अपने फैसले पे नजरसानी करें और ये फैसला अपना बदलें। इंडिया के साथ मैच का बॉयकॉट ना करें और इस बात को लंबा ना लेके जाएं, आप इसको अभी ये फैसला करें। अब बात यह है कि श्रीलंका क्यों कह रहा है, क्योंकि उनका टूरिज्म जो है वो मुतासर हो रहा है। आपको मालूम है जब वर्ल्ड कप होता है, किसी कंट्री में मैचेस होते हैं, तो बहुत ज्यादा लोग वहां पर आते हैं और बहुत ज्यादा बिजनेस वहां पर होता है। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच श्रीलंका में हो रहा था, श्रीलंका वाले खुश थे भाई कि भाई हमारे यहाँ मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का, टिकट्स बिकेंगी, लोग आएंगे, होटल्स में जो है वो लोग जो है वो रूम्स लेंगे, बहुत सारा यानी कि जो है वो श्रीलंका में बिजनेस होना था, ठीक है, और टूरिज्म भी बहुत ज्यादा होना था। अब बात यह है कि वो सारा कुछ मुतासर हो गया है। जो लोग इंडिया से आना था, जिन्होंने मैच देखने के लिए इंडिया पाकिस्तान का स्पेशली, उन्होंने जो है वो अपने टिकट्स कैंसिल कर दिए हैं। उन्होंने जो है वो अब जो है वो नहीं आ रहे, यानी कि पागल है कोई जिसको पता हो पहले कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा ही नहीं, तो वो क्यों इतना पैसा अपना बर्बाद करेगा या आएगा। ये तो ऐसा तो कर नहीं सकते ना, ऐसा तो 100 में से कोई 10% लोग करेंगे, यार शायद हम चलते हैं, चलो शायद हो जाए, मैच ना हुआ तो कोई बात नहीं, बाकी के मैचेस देख के आ जाएंगे। बाकी के इंडिया के मैचेस तो सारे जो है वो इंडिया में है ना, पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो श्रीलंका में होना था। तो अब इंडिया के फैंस सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखने के लिए आ रहे थे, वो मैच अगर होना नहीं है, बाकी इंडिया के मैचेस इंडिया में होने हैं, तो वो फिर श्रीलंका में किस लिए जाएंगे। अब श्रीलंका को बड़ा धचका ये लगा, ऊपर से पाकिस्तान के फैंस, अब पाकिस्तान के फैंस के लिए एक बात यह है कि भाई इंडिया का मैच अगर नहीं भी होता तो पाकिस्तानी फैंस पाकिस्तानी टीम के बाकी सारे मैचेस देखेंगे, इसलिए पाकिस्तान के फैंस कुछ जो है वो कैंसिल कर रहे हैं, कुछ जा रहे हैं।
लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो फैंस इंडिया से आ रहे थे। अब जो है वो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने यही पीसीबी से बोला कि भाई हमारे यहाँ टूरिज्म को जो है वो लॉस होगा बहुत ज्यादा, आप जो है वो ये करें कि ये अपना फैसला बदली करते हैं और फौरन से करें ताकि जो है वो लोग टिकट्स कैंसिल ना करें और श्रीलंका का लॉस होने से बच जाए। अब इस पे जो है वो यहां तक तो बात आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अब पीसीबी बुरी तरह से फंस कैसे जाता है ये मैं आपको बताता हूं। 2009 में श्रीलंका की टीम पे अटैक हुआ, उनके खिलाड़ी इंजर्ड हुए, उसके बावजूद श्रीलंका वाले वापस पाकिस्तान में आके खेले तो पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी हुई। कुछ अरसा पहले श्रीलंका की टीम पाकिस्तान में मौजूद थी, पाकिस्तान में हालात खराब हुए, कुछ खिलाड़ी श्रीलंका के उन्होंने पाकिस्तान छोड़ने का इरादा किया कि हम इन हालात में पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने पीसीबी ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की कि अपने खिलाड़ियों को मना करें और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के खिलाफ एक्शन करके उनको रोका कि नहीं भाई आपने पाकिस्तान में खेलना है। अगर श्रीलंका की टीम पाकिस्तान को छोड़ के चली जाती तो पाकिस्तान को लॉस होता और पाकिस्तान की क्रिकेट 10 साल पीछे चली जाती। अब श्रीलंका का ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, एहसान इसको बोलते हैं, और यही वजह है कि एहसान की वजह से मैचेस में मोहसिन नकवी ने स्पेशली एक एक खिलाड़ी के साथ हाथ मिला के उनका शुक्रिया अदा किया था कि आप नहीं गए वापस और हमारी क्रिकेट को आपने बचा लिया। अब श्रीलंका ने अपने एहसान का बदला मांगा है कि भाई हमने तो आपके ऊपर दो दो बार एहसान किया है, अब आप हमारे ऊपर एहसान करो और हमारे जो आप हमारा नुकसान होने से बचाओ और ये बॉयकॉट ना करो, बॉयकॉट करोगे तो हमारा नुकसान होगा। अब पीसीबी क्या श्रीलंका को इनकार करके वो दोस्ती यारी सारी खत्म करेगा और एहसान जो श्रीलंका ने किए हुए हैं उनका बदला नहीं चुकाएगा? सवाल तो ये बनता है। और दूसरी साइड मैं आपको बता दूं कि पीसीबी जो है वो अब जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो लचक खाएगा, श्रीलंका की वजह से भी खाएगा। और दूसरी बात कि आने वाले टाइम में शायद आपको पीसीबी की कुछ ऐसी डिमांड्स नजर आ जाएं तो पीसीबी को भी लगता हो कि आईसीसी मान लेगा और उसके बाद आपके सामने एक जो है वो नैरेटिव बिल्ड किया जाए कि भाई हमने जो डिमांड्स की थी वो हमारी मान ली गई, अब हम मैच खेल रहे हैं। तो वैसे मैच का बायकॉट करना मुझे नहीं लगता है कि अगर जो है वो आपकी बातें एक दो मान ली जाती हैं तो बायकॉट करना मैच का बनता है, पीसीबी को मैच खेलने की इजाजत दे देनी चाहिए। लेकिन बात वही है कि अगर जो है वो तीनों बोर्ड्स को बराबर नहीं देखा जाता, बीसीसीआई, पीसीबी या बांग्लादेश को, तो फिर भी वो बात तो आगे आती है ना कि भाई अगर जो है वो अब नासिर हुसैन ने जो है कल बोल दिया कि भाई अगर यही चीज इंडिया की टीम कहती कि हमें जो है वो परमिशन नहीं है गवर्नमेंट की जानब से तो हम जो है वो मैच नहीं खेलना चाहते, इस जगह पे नहीं खेलना चाहते उस जगह पे, तो क्या आईसीसी इंडिया की टीम को भी बाहर कर देता? नहीं करता, मुझे भी मालूम है ऐसा आईसीसी ने नहीं करना था। तो कहने का मकसद ये है कि ये फिर बराबरी ना हो, ये नासिर हुसैन ने जो है वो बोली है ये बात। तो कहने का मकसद ये सारी बातें जो है वो देखने के बावजूद जो है पीसीबी अगर कोई डिमांड करता है भाई तो वो मान ली जाती है, तो पाकिस्तान की टीम मैच मुझे लगता है खेलेगी इंडिया के साथ। लेकिन देर हो जाएगी अगर जो है वो आप एक दिन पहले दो दिन पहले फैसला अपना चेंज करते हैं तो लोग तो फिर वापस नहीं आने वाले जो श्रीलंका से जो है कैंसिल कर रहे हैं सारा कुछ, तो श्रीलंका का लास्ट जो होगा वो होगा ही होगा। लेकिन अभी अगर जो है ये फैसला बदल लिया जाता है, श्रीलंका ने जो रिक्वेस्ट किया है उसको मान लिया जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई जो है वो श्रीलंका का नुकसान होने से बच जाएगा और आईसीसी ब्रॉडकास्टर्स इन सब का नुकसान होने से बच जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, पीसीबी जो वो अपना फैसला बदलने वाला है? या आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।